हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस समय आपको बता दें हम दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं और आपको बता दें बैंक फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं। आपको बता दें और इनकी जो मांग है आपको जानकारी दे दें। ये जो आप विशाल धरना देख रहे हैं, यहाँ पे प्रदर्शन देख रहे हैं जो कि शांतिपूर्ण तरीके से अभी चल रहा है, ये सभी आपको बता दें बैंक कर्मियों की मांग है कि जितने भी आपको बता दें बैंक हैं जो कि आपको बता दें भारत में कहीं पर भी सरकारी बैंक और उनकी सभी ब्रांचों में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जैसे कि प्राइवेट किया जा रहा है और एक प्रक्रिया अब बनाई जा रही है प्राइवेट करने की, तो उस प्रक्रिया को रोका जाए। इसके लिए आपको बता दें बैंक फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी सदस्य यहाँ पे उपस्थित हुए और आप देख सकते हैं विशाल यहाँ पे आपको बता दें प्रदर्शन हो रहा है। अभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। सभी अपना अपना वक्तव्य यहाँ रख रहे हैं अपने अपने माध्यम से और सभी आपको बता दें रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने अपने स्टेट्स को। आपको बता दें समस्त आपको जानकारी दे दें बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया से आपको बता दें हर स्टेट से यहाँ पे सदस्य जुड़े हैं, चाहे त्रिपुरा से हों, राजस्थान से हों या फिर आपको बता दें और दूसरी स्टेट से हों, सभी स्टेट से यहाँ पे बैंक फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी सदस्य यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आइए चलते हैं क्या कुछ पूरे प्रदर्शन में हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। But COVID has only aggravated the crisis. We all know it is not the COVID has started the crisis. And even after COVID has stopped, we see that the states have collapsed. And soon after that, we see that the Credit Suisse in Switzerland, it has collapsed. And it has to be rescued by the US. So, and now thousands and thousands of jobs are being lost. It is reported that because of this, Credit Suisse and its takeover by US. भारत सरकार की कूटनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत सरकार की कूटनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूंजीपतियों के हाथों बैंकों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूंजीपतियों के हाथ बैंकों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीएफआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज का जो धरना है, इस धरने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी है, निजी बैंकों से है, विदेशी बैंकों से है, कोऑपरेटिव बैंक से है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है, आरबीआई से है, नाबार्ड से है। यहाँ परमानेंट कर्मचारी भी है और उसके साथ साथ कैजुअल टेम्पोररी कर्मचारी भी है, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स है। हमारी खास मांगे जो है वो है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की निजीकरण की जो साजिश की जा रही है ये बंद करें और जो आउटसोर्सिंग है ये भी बंद करें। बैंकों में बहुत सारे रिक्त पद हैं, इन पदों में नए भर्ती हो, जितने भी आकस्मिक और टेम्पोररी कर्मचारी है उनको भी बैंक में दाखिल करें और कोऑपरेटिव बैंकों की जो कॉर्पोरेटाइज करने की साजिश की जा रही है इसको बंद करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निजीकरण की भी कोशिश बंद करें और आरबीआई और नाबार्ड की जो स्वतंत्रता है ये स्वतंत्रता को भी सरकार मान्यता दे, इन पे हस्तक्षेप ना करे। और सर अगर सरकार आपकी मांगों पर विचार नहीं करती है और मांगे नहीं मानती है फिर आगे आपका प्रदर्शन कैसा रहेगा? क्या कुछ आगे आप आंदोलन करेंगे? देखिए हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा। जहाँ तक निजीकरण की बात है सरकारी बैंकों की, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की, इनके खिलाफ हमारी आंदोलन पिछले 30 सालों से जारी है और 2021 में सरकार की ऐलान के बाद के 2 सरकारी बैंकों की निजीकरण होगी
हम लोगों ने 4 दिन की हड़ताल की है। उसके बाद सरकार थोड़ा सा रुक गए हैं और दूसरे जो काम है इस कामों को लेकर भी हमारी आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक धरना करके हम रुक जाएंगे। ये जो काम हो रहा है खास करके आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के खिलाफ जो काम कर रहे सरकार, इसके खिलाफ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सरकार भी, कर्मचारी भी बहुत सारे हड़ताल की है। आरबीआई ने भी आंदोलन में है, नाबार्ड भी आंदोलन में है। तो ऐसा आंदोलन सेक्टर में चलता रहेगा और जब समय आएगा तो हम ऐसे बड़े बड़े आंदोलन दिल्ली के आके खड़े करेंगे। तो लड़ाई हमारी, संघर्ष हमारी जारी रहेगी। सर, आप लोगों का आंदोलन ये व्यापक होता नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि नेशनल मीडिया तक आवाज़ नहीं जा रही है और सरकार तक आप लोगों की समस्याओं की आवाज़ नहीं जा रही है। देखिए, हमारी जो बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जनता जो है, जो हमारी ग्राहक है, इन ग्राहक की अमानत की जो है अमानत सुरक्षित रखने के लिए हमारी संघर्ष है। हाल ही में देखे हैं अपने 2 बड़े बैंक अमेरिका में बंद हो गए। हमारे देश में ये नौबत ना आए, इसीलिए हमारी लड़ाई। इसीलिए हमारी सबसे बड़ी सोच ये है कि हम जनता तक पहुँचे, क्योंकि वही असली ताकत है। अगर हम जनता को इकट्ठे कर सकेंगे तो मीडिया जो है, मीडिया तो सारे, ज़्यादातर मीडिया वो तो सारे कॉरपोरेट के पास गिरवी रखी हुई है। इन पर हमारा भरोसा नहीं है। हमारा भरोसा आप जैसे मीडिया पर है और हमारे देश की जो जनता है उस जनता पर है। यही हमारी लक्ष्य। धन्यवाद सर। दोबारा से अपना परिचय दे दीजिए। मैं देवाशीष बासु चौधरी हूँ। मैं बेफी के अखिल भारतीय महासचिव। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से बहुत ही व्यापक धरना दिया जा रहा है, बहुत ही विशाल धरना यहाँ पे आज दिया जा रहा है। क्या कुछ मांगे हैं और आप लोग दिल्ली से आए हैं? हाँ, हम लोग दिल्ली से हैं। मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है और मैं बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया का केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का सदस्य हूँ। साथ ही साथ मैं पंजाब एंड सिंध बैंक, ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक स्टाफ फेडरेशन जो है हमारा, उसका भी मैं सेक्रेटरी हूँ। साथ आज जो हमारा धरना हो रहा है इसमें 6 मांगे मुख्यतः है। पहला मांग हमारा है कि प्राइवेटाइजेशन की जो नीति सरकार चल रही है उसको अविलंब बंद किया जाए और साथ ही साथ हमारा जो पेंशन है, जो करीब करीब हर सेक्टर में पेंशन अपडेशन हो गया है। हमारा जो एपेक्स लेवल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ भी जो रिटायर्ड लोग हैं उनके पेंशन का अपडेशन होता है। यानी पेंशन जब जब उनका सैलरी रिवीजन होता है पेंशन उनका बढ़ता है। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकारी बैंक जो अदर कमर्शियल बैंक है वहाँ पेंशन का अपडेशन नहीं होता है। हमारा डिमांड है कि पेंशन अपडेशन अविलंब किया जाए। साथ ही साथ जितने भी पद रिक्त हैं बैंकिंग सेक्टर में उसे अविलंब भरा जाए। और बैंकों में आउटसोर्सिंग जो हो रहा है बड़े पैमाने पर आज बैंक में आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग का मतलब है कि प्राइवेट एजेंसी के थ्रू काम लिया जा रहा है। इसको लगभग 2 लाख कर्मचारी बैंक में प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट एजेंसी के थ्रू काम कर रहे हैं। हम उसका विरोध करते हैं, उसको बंद करने के लिए कर रहे हैं। मतलब आसान शब्दों में कह सकते हैं ठेका प्रथा तो नहीं है कहीं? ठेका प्रथा पर ही काम कर रहा है वो। उसको बंद किया जाए और बैंकिंग सेक्टर में जो हमारे पार्ट टाइम एम्प्लॉय हैं, जो 1/3 सैलरी पर बैंक में सफाई कर्मचारी और पीएन के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे आज के डेट में बैंक में सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक काम लिया जाता है। तो जब आप फुल टाइम उससे ड्यूटी ले रहे हैं तो पार्ट टाइम उसको सैलरी क्यों दे रहे हैं? हमारा मांग है कि जितने भी ऐसे कर्मचारी हैं जिनको पार्ट टाइम सैलरी मिल रहा है उसको अविलंब फुल टाइम सैलरी किया जाए। यही हमारा मांग है और इसी के संदर्भ में हमारा आज धरना है और ये धरना अभी रुकेगा नहीं। आने वाले दिन में और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। हो सकता है कि हम इन तमाम मुद्दों को लेके स्ट्राइक पर भी चले जाएं और सरकार, केंद्र सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि बैंक को निजीकरण की बात वो दिमाग से निकाल दे, नहीं तो बैंक कर्मी जो हम 8-10 लाख बैंक कर्मी हैं वो बैंक का चक्का जाम कर देंगे और सरकार का नाक बंद कर देंगे। ये हमारा अभी शुरू हुआ है, ये आगे भी जारी रहेगा। सर, जैसे कि पिछली सरकारों में और आपका जो अभी तत्कालीन जो सरकार चल रही है केंद्र सरकार द्वारा, क्या उनमें और आपकी पॉलिसीज़ में क्या कुछ अंतर है? क्या दुर्दशा और बिगड़ी है या सुधरी है? पिछली सरकार जो थी कम से कम बैंकों में आपकी दशा क्या बिगड़ी है या सुधरी है? बदतर हुई है, एकदम बदतर हुई है।
पिछली सरकार कम से कम एक साल में 500 कर्मचारी का बहाल बैंकिंग सेक्टर में करता था। आज के डेट में कई बैंकों में बहाली बंद हो गया है और वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया है स्टाफ पर कि जिस शाखा में 10 स्टाफ काम करते थे आज उस शाखा में 3 स्टाफ काम कर रहा है। ये स्थिति है बैंकिंग सेक्टर का, इसलिए लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि जितना तमाम ऑफिसर से लेके और पीएन तक जो रिक्त पद है उसको अविलंब भर्ती किया जाए। तो क्यों नहीं, जैसे कि हम आपसे जानना चाहेंगे, क्यों नहीं उन रिक्त पदों को भरा जा रहा है, क्यों नहीं जैसे कि न्यू रिक्रूटमेंट की जा रही है, क्या ऐसा कारण है? सरकार का मंशा है कि कम से कम स्टाफ को बैंकिंग में काम करने का मौका दिया जाए। उनका मंशा, मेन मंशा है कि बैंकों को निजीकरण करना है। अच्छा। और निजीकरण में जो लोग बैंक को खरीदने वाले हैं, जो ये उम्मीद किए हुए हैं कि सरकार हमको बैंक को खरीदने का मौका मिलेगा, वो चाहते हैं कि स्टाफ स्ट्रेंथ को कम किया जाए, कहीं एक्सपेंडिचर को कम किया जाए। कहीं कुछ प्रमुख पूंजीपतियों का हस्तक्षेप तो नहीं इसमें? एकदम बिल्कुल है। वही पूंजीपति जो बैंक को लूटे हैं, लगभग 11 लाख करोड़ रुपया बैंक का आज डूबा हुआ है बड़े पूंजीपतियों के यहाँ, जिससे जो असूली नहीं हो रहा है। 11 लाख करोड़ से भी ऊपर और लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का लोन जो है ये लूट के देश से बाहर चले गए हैं। तो इन्हीं लोगों का दबाव है कि हमको बैंक दे दीजिए, बैंक के पैसा से बैंक को खरीदना चाह रहे हैं। जैसे कि आज भयावह एक परिस्थिति बनती जा रही है, दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं आप बता रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन में तब्दील किया जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा लेकर आ रहे हैं, तो क्या आगे क्या कुछ भयावह परिस्थिति पैदा हो रही है इससे? क्या आर्थिक स्थिति जो कि हमारे देश की जो अर्थशास्त्र है, हमारे देश का जो आर्थिक व्यवस्था है, वो क्या चरमरा रही है? हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था एकदम ठीक ढंग से चल सकती थी, लेकिन इनका नियत जो निजीकरण का है और प्राइवेट सेक्टर को, तमाम सरकारी सेक्टर को जो सौंपते जा रहे हैं, यही नीति सबसे डेंजरस नीति है आज देश के सामने, जिसके वजह से आज पूरे सरकारी क्षेत्र में वैकेंसी खत्म हो गया है और ये बहुत ही भयावह स्थिति देश में आने जा रहा है। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। सुधीर कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी, पंजाब एंड सिंध स्टाफ फेडरेशन। बैफी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बैफी जिंदाबाद, बीएफआई जिंदाबाद, बीएफआई जिंदाबाद, 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 बीएफआई जिंदाबाद, 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 बीएफआई मार्चेंट, बीएफआई मार्चेंट, बीएफआई मार्चेंट, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत सरकार की कूटनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत सरकार की कूटनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूंजीपतियों के हाथों बैंकों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पूंजीपतियों के हाथ बैंकों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 बीएफआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार जी। सर, बैंकों की सरकार की पॉलिसी को लेकर क्या कुछ समस्या आ रही है बैंकिंग में, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों को? देखो, सीधी सी बात है, जो सरकारी बैंक है ना, वो जो दूध की नीचे रह जाता है ना, करोड़ी जिसको बोलते हैं, वो खा रहे हैं। प्राइवेट बैंक वाले मलाई खा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक वाले जो वो सारे क्रीम उनके पास है। हमारे पास ना तो रिक्रूटमेंट है, जिसकी वजह से पब्लिक जो सर्विस है कस्टमर की, वो इफेक्ट होती है। हम चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट है जो प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा, पेंशन मुद्दों की बात है, जो हमारा पब्लिक सेक्टर के, इनको पेंशन अपडेट पूरी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। तो जब दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको पेंशन है, जब भी उनका स्पीड इसके एडवाइज होता है, उनकी पेंशन भी बढ़ती, सब कुछ होते हैं। जैसे ये ग्रेस्टी का मामला है, 2016 से इन्होंने अपना पे स्केल जो है एडवाइस किया, लेकिन ग्रेस्टी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक को नहीं दी गई। बैंकों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे अदारे हैं, उनको 1-1, 2
2016 से ग्रेच्युटी दे दी गई, लेकिन बैंक एम्प्लॉय को नहीं दी गई। ये जो वितकरा है गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए। जो बाकी जो कैजुअल एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है बैंकों में, उनको परमानेंट करना चाहिए। ये सभी जो मुद्दे हैं ये जो बैंक एम्प्लॉय के ये हल होने चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये जान नमस्कार अंकल जी, अपना नाम बताएं। अनिमेश सूर। क्या नाम है? अनिमेश सूर। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है बैंक कर्मचारियों का। क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे सरकारी और प्राइवेट बैंक के सभी कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित हैं। हाँ, सरकारी, बेसरकारी, प्राइवेट और नाबार्ड, आरबीआई और कॉन्ट्रेक्चुअल जो कर्मचारी है और कोऑपरेटिव बैंक का जो कर्मचारी है, सभी ग्रामीण बैंक का जो कर्मचारी है उसका सब लोग इधर में भाग लेते हैं। 500 का अधिक, नियर अबाउट 600 पार्टिसिपेट इन दिस धरना। तो आज ऐसा क्या हुआ, जैसे कि आज आप लोगों को यहाँ पे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की नौबत आ गई, आपको धरना प्रदर्शन करने की नौबत आ गई। हम देख पा रहे हैं भारत के सभी अलग अलग राज्यों से यहाँ पे बैंक से जुड़े सभी सदस्य यहाँ पे आए हैं, जो कि बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। क्या कुछ कहेंगे इसके लिए और क्या मांग है आपकी और क्या समस्याएं हैं? मेरा पहले मांग है एडिक्वेट रिक्रूटमेंट ऑफ द जॉब्स। जो खाली सुनी पद है उसको भरना उनका पहला मांग है। उसके बाद जो डिफाइंड पेंशन है, नया जो पेंशन स्कीम है उसको हटा के डिफाइंड पेंशन स्कीम में आना है। ये बात एब्जॉर्प्शन ऑफ जो एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय को जो टेम्पोररी एम्प्लॉय है उसको परमानेंट करने का मेरा मांग है। बेटर कस्टमर सर्विस का हमको मांग है। हम लोगों का मांग है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड स्ट्रेंथन द बेसिक मैंडेट ऑफ द पब्लिक, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट घटा जा रहा है, उसका चार्ज ज़्यादा लगा रहा है। इससे जो हम लोगों का डिपॉजिटर है वो लोगों का ऊपर बोझ उठा रहा है। ये इसका खिलाफ है। आगे सब नहीं था, अभी ये नया सरकार आने के बाद दूसरी सिस्टम लगा रहा है, उसके ऊपर कस्टमर के ऊपर बोझ उठ रहा है। इसका खिलाफ है। हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा करने को बोलता है, क्योंकि अभी जो देश का हालत है, जैसा मांग किराया जो बढ़ रहा है, जो मुद्दे उठा है, उसलिए हम लोग इसको डिमांड करता है। हम लोगों जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक का जो चक्कर लगा रहा है, बैंक को मर्जर करके एक गवर्नमेंट, उसके खिलाफ है। हम लोगों ने आउटसोर्सिंग का खिलाफ है। हमारा अटैकिंग ऑन कोऑपरेटिव बैंक का ऊपर जो अटैक है उसका खिलाफ है। हम लोगों ने आरआरबी का जो नीति है उसको खिलाफ है। इसके लिए हम लोगों ने आज धरना देने को दिए। आज डेट ठीक किया था, वो 3 महीना का आगे वो डेट आज हम लोग इधर में प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार का सामने। और उसके बाद हम लोग कोशिश करेगा, आज अगर डेपुटेशन लेगा तो हम लोग का एक टीम जाएगा, डेपुटेशन देगा वित्त मंत्री के पास। ठीक, धन्यवाद। ये जानकारी देने के लिए अपना नाम बता दीजिए दोबारा। अनिमेश सूर, बेफाई का ट्रेजरर है। बैंकिंग प्रक्रिया में बदलाव लाकर बैंक कर्मचारियों और कस्टमर्स को बैंक कर्मचारियों और कस्टमर्स को किसी प्रकार की समस्या न हो, इस प्रकार की नीति सरकार लेकर आए, जिसके लिए यहाँ पे आपको बता दें बैंक इसके लिए आपको बता दें बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं। और आप देख सकते हैं सबका हम नाम जानते हैं, उन सभी का क्या कुछ नाम है इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। Making all our efforts to get them educated in the hope that they will get a better jobs than us. But the future for the unemployed youth is bleak today. And the peasants, the unorganized workers and the agricultural workers, the common people are compelled to take loans to meet the health expenditure because the public health system is being, we have seen during the court treatment was not available. मैम नमस्कार, मैम अपना परिचय दे दीजिए। मैं मंगला गौरी, कर्नाटका से आए हैं। तो मैम क्या कुछ आप लोगों की मांग है सरकार से, क्या कुछ कहना चाहते हैं? व्हाट्स द डिमांड ऑफ
Demand. So प्राइवेटाइजेशन रोकना है अभी प्राइवेटाइजेशन रोककर अभी तो नया कैंडिडेट्स को लेना है, अभी तो उसको तो क्लासेस तो अभी क्या है, सब लोगों के लिए मांगे पेंशन को पूरा करना है, हमारा मांगे को पूरा करना है, प्राइवेटाइजेशन रोकना है, अभी नॉर्मल पब्लिक पीपल लोगों के लिए साथ देकर हमारे लिए अच्छा करना है, इसलिए हम धरना कर रहे हैं। इसलिए आप लोग यहाँ पे आए, ठीक है। कितनी संख्या में आप सभी यहाँ पे बैंक कर्मचारी हैं? कितने नंबर्स में आप यहाँ पे सभी बैंक कर्मचारी आए हैं? हम कर्नाटक से अभी 50 लोग आए हैं यहाँ आकर, इसलिए धरना करने आए हैं। अलग अलग स्टेट से बहुत लोग आए हैं, अभी और भी है। हम केनरा बैंक से ऑलमोस्ट 250-300 मेंबर्स आए हैं यहाँ धरना करने के लिए। हमारे मांगे को थोड़ा देकर पूरा करना ही है। मैम, अगर आपकी मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना जाता है तो आगे आप लोग क्या कुछ करेंगे, फिर कैसा प्रदर्शन करेंगे? क्या ये प्रदर्शन और बड़ा होगा? हाँ, ये हमारा तो मांगे पूरी करना है, उसको तो पूरी नहीं किया तो हम और धरना और जोर से करेंगे। अभी स्ट्राइक भी करेंगे इस तरफ के। अभी लास्ट टाइम स्ट्राइक करने के लिए पूछा था और मांगे के लिए अभी ईयर एंड हो सब कुछ बोलकर इसको तो काम कर दिया। अभी तो वो पूरा नहीं किया तो हमारे तो और धरना करेंगे। दोबारा से अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम विजय लक्ष्मी है। मंगला गौरी। आपको बता दें सभी बैंक कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ आप देख सकते हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आपको बता दें साफ तौर से कहना है कि सरकार अगर आज के इस प्रदर्शन के बाद अगर उनकी मांगों को लेकर गंभीरता से कोई निर्णय पर नहीं आती है तो यह प्रदर्शन और भी व्यापक होगा और भी बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं सभी बैंक कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं और सभी अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं। आपको बता दें सभी गेस्ट स्पीकर्स यहाँ पे उपस्थित हैं और विशाल प्रदर्शन आपको बता दें समस्त बैंक कर्मचारियों का पूरे भारत से। रविशंकर। कहाँ से हैं आप? तमिलनाडु से आया। आपका क्या नाम है? महाराष्ट्र मुंबई। कॉमरेड काशीनाथ बिडवाड़कर। और आपका क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? बी प्रसाद, प्रेसिडेंट बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन बिहार। और आप कहाँ से आए, क्या नाम है और कहाँ से आए? निशांत कुमार फ्रॉम पटना, जॉइंट सेक्रेटरी बेफी। वेस्ट बंगाल से। और आपका क्या नाम? शांति रंजन और सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? जगन्नाथ भद्र, कोलकाता। कलकत्ता से। जी आप देख सकते हैं पूरे भारत से ही सभी एम्प्लॉयज आए हैं। आप कहाँ से आए सर? केरला से। केरला से आए हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? व्हाट्स द नेम? व्हाट इज योर नेम? अनिल। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट्स द नेम और आप आए कहाँ से हैं? केरला, CN मोहन, केरला। और क्या नाम है आपका? पद्मा कुमार। कहाँ से आए हैं? केरला। रमेश केरला में है। रमेश केरला में है। जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया बैंक रमेश। JP शर्मा। सर नमस्कार, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? हमारा नाम है हरिहर समर्था, हम उड़ीसा से आए हैं। और आपका क्या नाम है? रवि कुमार, चेन्नई, तमिलनाडु। और आपका? कृष्णन, चेन्नई, तमिलनाडु। नाम बताया आपने? कृष्णन। तो आपको बता दें समस्त आपको बता दें बैंक कर्मी। तो आप देख सकते हैं बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ केरला स्टेट से सभी बैंक एम्प्लॉय सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं और अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर आए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ उनका वक्तव्य है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सर हिंदी बोल लेंगे ना? सर नमस्कार। कितने टाइम? सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर व्हाट्स द डिमांड ऑफ गवर्नमेंट? Yes, Bank Employees Federation of India by its central committee has decided to have a great dharna before the parliament demanding against the privatization of Indian public sector banks. The central government is throwing these 12 public sector banks
to the corporates of India and abroad. We have got only 12 public sector banks because of the merger of 27 banks have been merged into 12 during these 5 years. When these banks are privatized, what we are going to witness is the plight of the private sector banks which have collapsed in India, numbering around 700 plus. Recently also, some of the private sector banks have met with crisis like Yes Bank. Only the SBI and LIC of India, the public sector institutions, saved these private banks. Number two, the most important demand is recruitment. There are more than 3 lakhs vacancies in the banking industry, but the government is denying that. Instead, they have declared only 6,000 vacancies. In India, the country is facing the highest unemployment in the country for the past 75 years. And the youths are wandering for permanent job and they are not recruiting. Instead, they are outsourcing the entire jobs. Of late in Central Bank of India, they are recruiting 5,000 apprentices for the clerical posts temporarily for 1 year, giving just a meager sum of 10,000 or 12,000. This is the worst way of outsourcing that they have done. Third thing is the national pension system should be scrapped, NPS. This has been adopted by some of the state governments in India. Now we are giving a demand to the central government. PFRDA Act should be repealed and entire workers of the employees should be given the permanent nature old pension scheme. More importantly, the cooperative sector. They are trying to dismantle the cooperative sector. Cooperative sector banking is the only sector which gives any kind of advance relief to the farmers of India. And what they are doing, cooperative sector being one in the state list under constitution, central government is taking that power and they have created a central ministry under the leadership of Mr. Amit Shah. This is to dismantle this industry and give them to the private agencies. Another important sector is regional rural banks, RRBs. RRBs was formed in 1976 in order to serve the rural people. Unfortunately, they are privatizing RRBs also. So we demand they should stop the initial public offer in RRBs. And most importantly, the bankers bank, the central bank, that means the Reserve Bank of India, they are trying to dismantle the basic concept of Reserve Bank of India. They are taking away the powers of Reserve Bank of India. Central government is encroaching into them. This is what we have witnessed in 2016 when entire nation was paralyzed due to demonetization. As we know, 84% of the Indian population lost their job and their income due to demonetization. The Reserve Bank should be strengthened is one of the demands. And NABARD also. NABARD is the only DFI which is having still some power, extending the help to the farmers through cooperative sector and RRBs. Now they are trying to dismantle the development financial institution structure of NABARD. So we demand NABARD also should be protected. Like this, our demand not only focuses on the banking sector. This Dharna comrades, thousands of comrades will be participating tomorrow's Mazdoor Kisan Sangharsh Rally, which will be having 10 lakhs of workers and peasantry tomorrow here. 10 lakhs. This is first time in our country these 3 sectors of agriculture workers and the farmers have come together fighting against the policies of the central government. Central government, through its crony capitalism, throwing away all the public sector, all our resources to Adani, Ambani, Tata and the big corporates. So our Dharna is totally against the neoliberal policies pursued by the central government for the past 9 years. Especially the present central government has done much harm to the nation, and we are there to protect this nationhood, national security.
economic sovereignty, thereby the nation sovereignty. So Dharna is patriotic. That's all comment. Okay. धन्यवाद। तो आपको बता दें पूरा देशभक्ति में लीन है और सभी आपको बता दें जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उनका यही मांग है कि केंद्र सरकार बैंकिंग की इस प्रथा में थोड़ा सा बदलाव लेकर आए, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें केंद्र सरकार कुछ नियमों के तहत बैंकों पर जैसे कि दबाव बना रहे हैं, उसके चलते आपको बता दें बैंकिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े सभी एम्प्लॉयज़ छिन भिन होते नज़र आ रहे हैं, उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे समस्त आपको बता दें केरला से सभी समस्त बैंक एम्प्लॉयज़ सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं। आइए चलते सभी का नाम जानते हैं। सर आपका क्या नाम है? जंडो जी, कहाँ से आए आप? केरला। और आप भी सर? PY वर्गीस, केरला से आए हैं। जी जी मैंने बताया मैं रीना केरला से। क्या कुछ कहेंगे बैंक की इस जैसे कि समस्या चल रही है, बैंक एम्प्लॉयज़ की समस्या चल रही है और विश्वव्यापी है, क्या कुछ कहेंगे? बताओ। तो सर अपना नाम बता दीजिए। अपना नाम बता दीजिए। अनिल। आप भी केरला से हैं? या मैं बैंक BFA का जॉइंट सेक्रेटरी है। You give maximum. मैम आपका क्या नाम है? My name is Vinita. कहाँ से आए? केरला से। मैम आप भी अपना नाम बता दीजिए सर। आप मेरा नाम मिथुन है। जी, कहाँ से आए हैं? केरला से आए। केरला से ही हैं। हाँ। और जैसे कि आप लोग इतना लंबा सफ़र तय कर आए हैं यहाँ पे और सरकार से मांग है, क्या कुछ मांगे हिंदी में बता दीजिए। हिंदी में बताना चाहिए तो NPS को स्क्रैप करना चाहिए भाई। अभी तो बैंक में काम कर रहे एम्प्लॉय से थोड़ा कम ही है, तो रिक्रूटमेंट भी नहीं है, तो NPS को स्क्रैप करना है तो रिक्रूटमेंट के ज़्यादा करने के चाहिए। तो इसका सर्विस सेक्टर है, इसमें सर्विस करने के लिए चाहिए। सो सेंट्रल गवर्नमेंट में इसी मैटर्स में इम्पोर्टेंस देने पड़ेगा। धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए मैम। रंजनी। जी, और आपके अपना नाम बता दीजिए। काव्यश्री। तो आपको बता दें सभी सदस्य केरला से आए हैं और आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं सभी लोग आपको बता दें अलग अलग राज्यों से यहाँ आए हैं और सभी आपको बता दें बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य हैं और यहाँ पे विशाल प्रदर्शन हो रहा है इनका। आपको बता दें के अंदर ये बैंक इसीलिए चलते रहे क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो थी वो अमाउंट बढ़ता रहा। और इसीलिए साथियों जहाँ एक तरफ हमारी मांग जो है कि बैंकों के अंदर सफिशिएंट रिक्रूटमेंट मैचिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री, आज जितने साथी बैंकों से रिटायर हो रहे, जितने साथी बैंकों से नेचुरल तरीके से बाहर जा रहे, उतने साथी जो है आज रिक्रूट नहीं हो रहे। इसी तरीके से किया जाता है सालों साल स्थायी काम से लेकर के रेगुलराइज ना करते हुए इन्हीं बातों को लेकर के हम आगे आने वाले दिनों के अंदर अपने संघर्ष को तेज करेंगे। इसी की शुभकामनाएं आपको देते हुए आज के धरने की आपको मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों। कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार से, पटना से। क्या नाम है आपका? राजू राम। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मांग तो ये सुनिए रहे हैं। फिर भी आप भी बताइए। The representative of All India Insurance Employees Association। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आए हैं जंतर मंतर पे, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, वही प्राइवेटकरण रोकने के लिए और पेंशन के लिए। Joint Secretary of AIE। अपना नाम बता दीजिए आप। He is with us। नाम मिथुन कुमार। Now he will be बिहार से। greeting this धरना। Comrade Naveen Chand। सर आप कहाँ on से behalf of हैं? All India Insurance Employees क्या नाम है आपका? Association। समीरन में। Comrades, मैम आपका क्या नाम है? we can understand because of this आप कहाँ से आए हैं? sunshine। और सर हम लोग नमस्कार, उधर आपका क्या नाम है? कुर्सी खाली जन्म पड़ा है, मल्लिकार्जुन। and you are all standing कहाँ से over आए? on this side। कर्नाटका। I again request you to सर, आप please कहाँ से take the आए? kursis on that गोवा, side असम। and please be क्या seated नाम है on this side under the दिलीप shadow, चक्रवर्ती। under the shade। Okay, thank सर you, नमस्कार। comrade। सर Please, क्या नाम है Comrade आपका? रविंद्र सिंह राय, कहाँ से आए हैं आप? असम से। मैम आप कहाँ से आए हैं? गीता सिन्हा राय।
क्या नाम है आपका? गीता सिन्हा रॉय। अपना नाम और स्टेट का नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? उद्धव वर्मा फ्रॉम असम। और आपका नाम? नितेश कुमार फ्रॉम बिहार भागलपुर। जी। और सर आपका? राजेश कुमार सिन्हा फ्रॉम बिहार पटना। जी। सर आपका? नमस्कार, मैं विवेक गया बिहार से। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ओर से सर आप कहाँ से आए हैं? पश्चिम बंगाल। शानदार करने के लिए क्या नाम है? सोमोर कांति घोष। जी। और आपका क्या नाम है? राजकुमार दास। कहाँ से आए हैं? कोलकाता। जो साथियों की सुविधा है आई एम हितांशु बोगास दत्तो फ्रॉम कोलकाता, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आकर्षित करने के लिए और आप सर कहाँ से? मैं पटना से आए हैं। साथियों को बहुत बहुत बधाई और पन्नालाल बहुत-बहुत पंडित। मुबारकबाद देता हूँ। सर आप कहाँ से आए हैं? साथियों, केरल। जिस प्रकार से क्या आप नाम है अपने आपका? सेक्टर के अंदर क्या नाम है? अनिल कुमार, KCAD बैंक फ्रॉम केरला। केरला एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर सर नमस्कार, सर आप कहाँ से आए हैं? हाँ, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? लोगों को कोई हिचक नहीं मणिपुर होनी चाहिए स्टेट से। कि आज आप कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। इतिहास के सामने जिस प्रकार तो का आप देख सकते हैं वातावरण, सभी जिस प्रकार का समय है, इस कड़कती धूप में यहाँ पे शायद आए ही कभी हैं। पहले सर नमस्कार, इस आपका प्रकार क्या का नाम है? वातावरण और दिलीप इस कुमार प्रकार का प्रधान। समय, दिल्ली से। इस प्रकार की भुवनेश्वर, ओडिशा। शायद ही हमारे सामने कभी रही क्या हो। नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार प्रधान। सर आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? हम लोगों से हिंदुस्तान के आम आई एम जन से फ्रॉम तमिलनाडु। संविधान के द्वारा बालाकृष्णन जो हम लोगों को from अधिकार तमिलनाडु। दिया गया है, नाम बता दीजिए। अभिव्यक्ति बालाकृष्णन। स्वतंत्रता का। सर आप कहाँ से आए हैं? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से आए हैं। क्या नाम है आपका? खिलाफत करने का। राजू पोतला। तो आज ये अधिकार भी हम लोगों को सर, नमस्कार। आपका क्या नाम है, सर? दिया जा रहा है। मेरा नाम चार्ल्स, तरह तरह के हमले से आए हैं? आज केरल से आ रहा है। यूरोपियन के ऊपर किए जा रहे हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? सरकार का रवैया वी आर ऑल फ्रॉम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। वो आप साथी भली प्रकार से राजमंड्री फ्रॉम जानते हैं। आंध्र प्रदेश। अपने नाम बताते रहे और अपनी जगह। आवश्यकता नहीं है। विजय कुमार फ्रॉम आंध्र प्रदेश। नेशनलाइजेशन हुआ था प्रसाद 1969 फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अपने नाम और जगह। वंशी कृष्णा फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अपना नाम और कहाँ से आए हैं? सुजीत कुमार बिहार पटना। आर.के. चौधरी बिहार। नीरज कुमार बिहार। राजकुमार साव बिहार पटना। myself राजेश फ्रॉम आंध्र प्रदेश। सर नमस्कार, सर आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। क्या कुछ मांगे हैं आपकी, थोड़ा तो बताएंगे? डिमांड तो हमारा सामने धरना पर लिखा हुआ है, लेकिन जितने भी ठेका मजदूर जो काम कर रहे हैं उनको अस्थायी करने के लिए, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं बैंक के अंदर, पंजाब नेशनल बैंक में, उनको पूर्णकालिक घोषित करने के लिए, और नया पेंशन स्कीम को ख़त्म करके पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए, बैंकों में बहाली को जारी रखने के लिए, ये सारी हम मांगे हैं। पेंशन जो है उसको अपडेट करने के लिए बात है, और हमारा 12वां द्विपक्षीय समझौता उसको जल्द से जल्द चालू किया जाए। अगर आपकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है, आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो फिर इसके बाद कितना व्यापक, कितना बड़ा ये प्रदर्शन होगा? अभी तो ये शॉर्ट नोटिस पर धरना है, इसके बाद एक विशाल महाधरना इसी दिल्ली में होगा, तो इसका प्रोग्राम बनेगा। हम लोग रामलीला मैदान से रैली लेके निकले, फिर पूरे अखिल भारतीय पैमाने पर हमारा हड़ताल होगा, और ज़रूरत पड़े तो अनिश्चितकालीन हड़ताल तक भी हम लोग चले जाएंगे। अपना नाम बता दीजिए। उमेश वर्मा, पंजाब नेशनल बैंक, बिहार से ही। एक ऐसा संस्थान हर साल आप कहाँ से आए? इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट क्या नाम है? फंड के रूप में जनरेट करता है। और आपका? तो साथियों, क्या मैं बिहार से आया हूँ। सरकार की जरूरत क्या है नाम है? भारत सरकार की? नवल किशोर सिंह। कि भारत सरकार को भारतीय जीवन निगम जैसे संस्थान का निजीकरण करने की आवश्यकता सर आपका क्या पड़ी है। नाम है? एम श्रीनिवास राव, फिर वही है, सरकार कहाँ की से आए? नीति श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। में समझने की आवश्यकता है। सर आपका क्या नाम है? चाहती है कि आपका क्या नाम है? तरीके से पुरुषोत्तम है, क्षेत्र के कर्नाटका में है, संस्थान पेपी। जो पे कर सकता है, जो अफोर्ड सर, आपका क्या नाम है? सुविधाओं का लाभ ले। सुब्रमण्यम। अदरवाइज कहाँ से आए हैं? सुविधाओं का लाभ देने के लिए कैनरा बैंक से। सरकार को आप बात कहाँ से नहीं आए? होना चाहिए। सरकार चेन्नई। की खुली क्या सोच नाम है। है? तो इस चेन्नई, सोच के खिलाफ इंडिया, इंडियन बैंक, संस्थान के इंडियन खिलाफ बैंक। और आपका क्या जनता नाम? का पूरे- शिववालन। जिस प्रकार से ये लोग पब्लिक तो आप देख सकते हैं कितने सौंपने की तैयारी कर रहे हैं, उसके विरोध सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, और सभी का नाम हम आपको बता रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? प्रसाद। कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और एकमात्र रास्ता सरकार को अगर उसके रास्ते से हम लोगों को हटाना है। आप संघर्ष सर नमस्कार, आप कहाँ से आए हैं? बंगाल से। इसी प्रकार से? बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। अच्छा, क्या नाम है आपका? की मांग के रूप में विनोद बिहारी दास। वही समस्याएं हमारे सामने भी है। नमस्कार, आपका क्या नाम है? সৌমদীপ সামন্ত, कहाँ से आए हैं? ওয়েস্ট বেঙ্গল।
2019-20 के अंदर आप भी अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हैं? बेंगल से है, तापस मृदा। बेंगल आप भी अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हैं? बेंगल से रंजित दास अधिकारी। आप भी अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हैं? सूरज, मणिपुर। आप भी अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हैं? मशीनों के अलावा मणिपुर। मेरा नाम मार्गरेट, मणिपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा, इम्फाल ब्रांच। हम लोग आप सर कहाँ से आए? अपना नाम बता दीजिए। लगातार संघर्ष के ऊपर है। कर्नाटक से। पेंशन की मांग को अपना लेकर नाम बता दीजिए। अब्दुल मुनाफ काजी। जो है उसको स्क्रैप हमारा नाम जगन्नाथ, मैं कर्नाटक से आ रहा हूँ, मैसूर। मांग हम अपने संगठन के अंदर, सर, अपना अपने संस्थान के अंदर हम लोग बड़े जोर सर, अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हैं? लेकिन आप अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हैं? मांग हेलो। करना एक बात है, लेकिन कैसे आए? सरकार की सरकार हम आपको कलकत्ता से आए हैं, क्या नाम है? सोच के साथ रमेंद्र सरकार नारायण हम लोगों सिंह। को रूल कर रही है। और हमारा ये बात है कि आज हम लोग यहाँ धरना मंच पे आए हैं, ये निजीकरण के विरोध के एक हिस्सा हम लोग लिए हैं। सारे बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन की, पूरा इंडिया की, सबको यहाँ हर राज्य की आए हैं। और हम लोग ये कहते हैं कि जब हम लोग का बैंक का ये नेशनलाइज बैंक को जब प्राइवेटाइज करने के लिए आ रहे हैं और एफआरडीआई बिल को लाते हैं और सारे जो चीज़ें आप बैंक को जो कर्मचारी लोगों को सुविधा से असर करके दूसरा चीज़ें में करते हैं, वो हम लोग जरूर हम लोग ये तय करेंगे। और पेंशन के लिए हम लोग बोलते हैं कि जो एनपीएस वाला है 2010 का अप्रैल से लागू किया है, उसको विरोध में हम लोग हैं। और ये हम लोग कहते हैं कि वो पेंशन के अपडेशन और पेंशन के बारे में आप हर बैंक एम्प्लॉयज़ को पेंशन लागू करना है, यही बात है। चल रही है, धन्यवाद। उसकी अपनी एक विशिष्ट अपना नाम बता दीजिए। उस आइडियोलॉजी को भी साथ ही हम लोगों को ठीक प्रकार से समझना होगा और उस आइडियोलॉजी को काउंटर करने के मैम लिए नमस्कार, आपका क्या नाम है? अनुराधा रॉय। कहाँ से आए हैं आप? कोलकाता। कोलकाता से। हम लोग माफ दे पाएंगे और तभी जो हमारी मांगे हैं सर नमस्कार, सर आपका क्या नाम है? सर कहाँ से आए? क्या नाम है? चेन्नई से आ रहा हूँ, आरमुगम। नाम आरमुगम है। सर आप कहाँ से आए? क्या नाम है आपका? आई एम सिंगारम, इंडियन बैंक फ्रॉम तमिलनाडु। आपने सही बताया। सर आपका क्या नाम है? माय नेम इज बुद्धू पांडियन, कमिंग फ्रॉम चेन्नई, इंडियन बैंक। सर आपका क्या नाम है? सुरेंद्र नाथन, इंडियन बैंक, चेन्नई। मैम आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? अनीता दास, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आए हैं। क्या नाम है आपका? अनीता दास। सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? तापस दास, वेस्ट बंगाल। कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल। मैम नमस्कार, मैम आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? व्हाट्स द नेम? विच स्टेट? वेस्ट बंगाल। व्हाट्स द नेम? शोभिता सिन्हामन। सर नमस्कार, सर क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से क्या नाम है आपका? हुकम सिंह। दिल्ली से हैं आप? सर नमस्कार, सर कहाँ से आए हैं? कलकत्ता। क्या नाम है आपका? तपन दास। सर आगे करेंगे थोड़ा सा। नानक चंद, दिल्ली से। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से ही है। क्या कुछ मांगे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? मांग हमारी ये लगी हुई है। ये सभी मांगे हैं। जी जी सर नमस्कार, सर कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से आए हैं। क्या नाम है आपका? त्रिनाथ साहू। असली खेल तो जिसका हिस्सा आप लोगों भी है। सर नमस्कार, सर कहाँ से आए हैं? हम कलकत्ता से आए हैं, वेस्ट बंगाल का कोलकाता, उधर से आए हैं। सर नमस्कार, सर कहाँ से आए हैं? नमस्कार, मुंबई से। क्या नाम है आपका? प्रशांत कदम। अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आए हैं? सर हम पुणे से आए हैं, नाम है समीर ठाकर। सर आप कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से। क्या नाम है आपका? अजय कुमार महांती। अभिजीत दास, वेस्ट बंगाल। विपुल बनर्जी, वेस्ट बंगाल। सर नमस्कार, सर आपका क्या नाम है? गिरिजा शंकर बेहरा, कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से। सर आप कहाँ से आए हैं? बिहार से, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट।
नमस्कार सर, आप कहाँ से हैं? नमस्कार, मैं उड़ीसा से है। क्या नाम है आपका? कोदंडा बेहरा। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है कॉमरेड सुप्रियो रॉय और मैं त्रिपुरा से आया हूँ। जी सर नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? बंगाल से है, मैं मलय मजूमदार। जी सर नमस्कार, आप भी अपना नाम बता दीजिए। कोलकाता से आ रहा है गोपाल। और ये देखिए, ये दिल्ली से सभी सदस्य, आप सभी दिल्ली से हैं? हाँ जी, दिल्ली। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम SLD शर्मा। दिल्ली से? यस सर। आप कहाँ से सर? सत्यदेव मलिक। दिल्ली से? दिल्ली से। नमस्कार मैम, दिल्ली से आप भी? हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ। बता दीजिए। रेखा। जी आप बता दीजिए अपना नाम। सर नरेंद्र कुमार, दिल्ली से। दिल्ली से सर, यूको बैंक से। सर नमस्कार सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार है। सर ऊपर करके थोड़ा। राजेश कुमार है। क्या नाम है? राजेश कुमार वर्मा। दिल्ली से? दिल्ली से। सर आप लोगों के लीडर कौन है दिल्ली से? जी सर नमस्कार सर, आपका नाम? मुकेश वर्मा फ्रॉम दिल्ली। नीरज कुमार सर, हम लोग दिल्ली से हैं और इसमें सर रवि, दिल्ली से। जी जी मैम नमस्कार, मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनीता बेग है, मैं यूको बैंक दिल्ली UCBA। तो मैम इसकी दिल्ली से कौन अध्यक्षता कर रहा है? दिल्ली से हमारे हरीश मिगलानी सर हैं। तो अभी हैं यहाँ पे? हाँ जी सर। जी अभी मिल। मैम नमस्कार, मैम आप कहाँ से? जनकपुरी यूको बैंक और मेरा नाम अंजू है, मैं कैजुअल वर्कर हूँ। जी मैम नमस्कार, मैम क्या आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सुनीता है, मैं पूसा रोड से हूँ, मैं कैजुअल वर्कर हूँ। धन्यवाद। सर नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है, दिल्ली से। और आपका? रोहित कुमार सिंह। जी आप भी दिल्ली से? तो आपको बता दें, ये सभी आप येलो टी शर्ट में जो देख रहे हैं, सभी बैंक कर्मी ये दिल्ली से हैं और आपको बता दें दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर नमस्कार, आपका क्या नाम? विकास, दिल्ली से? दिल्ली से। दिनेश, दिल्ली। सर आपका क्या नाम और कौन सा बैंक? ईशान, यूको बैंक। तो आपको बता दें समस्त आपको बता दें बैंक कर्मी यहाँ पे उपस्थित हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आए हैं। सर नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मुख्तार सिंह, हम बैफी पंजाब से आए हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? पंजाब से, बैफी पंजाब। क्या कुछ समस्या है बैंकों को लेकर? तो आप देख सकते हैं BFI से जुड़े सभी सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं और आपको बताते हैं बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर, जैसे कि यहाँ पे आपको बताते हैं सरकार जैसे कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर नई नई पॉलिसियाँ लेकर आ रही हैं और साथ ही समस्त आपको बताते हैं BFI सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं। उनका यही आरोप है कि सरकार उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। लगातार बैंकों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जो कि सरकारी बैंक हैं उन्हें आपको बताते हैं प्राइवेटाइजेशन की कैटेगरी में लेकर आया जा रहा है और ठेकेदारी प्रथा लेकर आई जा रही है। इसी को लेकर आपको बता दें BFI के आपको बता दें समस्त देश के सभी सदस्य यहाँ पे उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो इससे भी बड़ा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही आने वाले दिनों में आपको बता दें बैंक कर्मचारी विशाल हड़ताल पर भी जा सकते हैं, विशाल धरने पर भी बैठ सकते हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।